नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परंपराओं को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। वो एक बार फिर ऐसा करने जा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी मासिक प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की परंपरा को तोड़ने जा रहे हैं। इस बार पीएम मोदी का जो मन की बात कार्यक्रम है वो अपने तय समय से पहले प्रसारित होने वाला है। कार्यक्रम का 102वां भाग आज यानी 18 जून को सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। इस बार 25 जून आखिरी रविवार पड़ रहा है। इस दौरान पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे, इसलिए मन की बात का प्रसारण इस बार एक हफ्ते पहले किया जाएगा। गोंडा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह शामिल हुए। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर हुए कार्यक्रम में बीजेपी सांसद ने कहा कि हमने देवी पाटन और फैजाबाद मंडल के मुसलमानों का इतिहास खोजा है। अगर मुसलमान ने कुएं में पानी पिया तो सभी पानी पीने वाले मुसलमान भाइयों, एक बार हम लोग बंटवारा झेल चुके हैं। जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं वो गलत है। कि देखिए, जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है। इसके पहले भी गठबंधन हो चुके हैं। नेताओं का गठबंधन होता है लेकिन जनता का गठबंधन नहीं होता है। जनता अपने विचार से जाती है और इस समय मोदी लहर चल रही है देश के अंदर, क्योंकि लोग श्रीलंका की स्थिति देख रहे हैं, लोग बगल में पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं, लोग जो है अमेरिका की आर्थिक स्थिति देख रहे हैं। सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति, हालात जहां पर खराब हैं वहां पर मोदी जी ने सब चीजों को कंट्रोल करके रखा है। इसको सब समझते हैं, हिंदू भी समझते हैं, मुसलमान भी। देखिए, बॉलीवुड की फिल्म आदिपुरुष के रिलीज होते ही इसको लेकर बवाल मच गया। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर दमदार ओपनिंग की है, लेकिन भगवान राम और हनुमान जी को जिस तरह से उनके लिए डायलॉग लिखे गए उस पर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी फिल्म निर्माता पर भगवान राम की छवि को बिगाड़ने का आरोप लगा दिया है। शब्द बुलवाया जाए, अभी अब कालीन जैसे शब्द प्रयोग किया गया है, तो रामायण काल में कालीन तो शब्द का प्रयोग होता नहीं था। तो इस प्रकार से जो हमारे आदि पुरुष के बहाने पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया, अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द वो ऐसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं। यदि आज की पीढ़ी उसको देखेगी तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शब्दों की भी मर्यादा समाप्त हो गई। लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। अब बजरंग बली के मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। उस प्रकार के शब्द बजरंग बली के मुंह से करवा रहे हैं, हनुमान जी के मुंह से शब्द उसे निकलवा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है। राकेश टिकैत ने शनिवार को केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी है। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे और हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उन आरोपों को लेकर एक चार्जशीट दाखिल की है। तो यहाँ पे ये है कि मेन तो किसानों की फसलों के दाम कैसे गिरे हैं,
वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दाम मिल जाएंगे तो आगे का तो समाधान निकल जाता है, पैसे अगर मिलेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, वो कैसे लागू हो देश में। एमएसपी गारंटी कानून, वो एक बड़ा सवाल है कि पूरा देश में एमएसपी गारंटी कानून अगर लागू हो जाएगा तो सबको उसका फायदा मिलेगा। एमएसपी पे हर फसलों की खरीद होनी शुरू हो जाए या बाजार उसके नीचे पर आ जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। हर स्टेट के बारे में अलग अलग समस्याएं हैं, उस पर भी यहाँ पे चर्चाएं होंगी। आज यहाँ पे कई स्टेट के लोग यहाँ पे अभी हैं, तो यहाँ कहा कि वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों पर सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दे दिया। वाराणसी सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी से हुई मुलाकात को सुभासपा प्रमुख ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता एक ही जगह पर रुके थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई। दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ बैठक पर उन्होंने कहा कि ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मिलना तय किया जाएगा। विपक्ष के नेताओं की जो सोच है कि हम सब लोग लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे, ये अच्छी पहल विपक्ष के तरफ से है। यूपी का एक ऐसा स्टेट है, यूपी, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी की सियासत में एक बड़ा नाम, बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसके पास 2022 के रिकॉर्ड 12.5% वोट हैं, जो चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कई स्टेटों में उसकी सरकार है। तो हमारा अपना मानना है कि जो प्रयास हो रहा है बहुत अच्छा प्रयास है विपक्ष के तरफ से। उसमें मायावती जी को शामिल करना चाहिए, सोनिया जी को शामिल करना चाहिए, नीतीश जी, अखिलेश जी, जयंत जी, ये सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो हमारा मानना है कि जरूरत उनको हमारी भी महसूस हो तो हम भी उसमें, ये लोग जिस दिन एक मंच पर आने का ऐलान करें तो 2 घंटे पहले हमको बता दें तो हम भी उस मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। और इतना हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इतने लोग इकट्ठा हो जाए तो यूपी की सियासत 75+ होगा। वहीं शिवपाल यादव ने शनिवार को अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जसवंत नगर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भगवान श्री राम की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। आपको सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित करना चाहती है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति का आज अनावरण हुआ और मैंने उनका अनावरण किया है। तो हम तो यहाँ के सभी नगर पालिका के सभी अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ साथ सभी पार्षद लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो सबके हैं, हमारे भी हैं, खासकर पत्रकार बंधुओं के भी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, और हमने उनका अनावरण किया है। तो इस के आदर्शों पर हम सब लोग चलेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, हमने कहा, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं भगवान, और कण कण में है, कण कण में है। और यहाँ कितना ऐतिहासिक रामलीला होता है और हम हर साल उसका उद्घाटन करते हैं। और हमारी सरकार ने और हमने पैसा यहाँ दिलवाया था रामलीला के लिए, अभी तक इन्हें तो पूरा भी नहीं करा पाई, कोई पैसा भी नहीं। अभी पूरा पैसा जितना हम स्वीकृत कर गए थे अपनी सरकार में करा गए तो उतना भी नहीं दे पाए। लेकिन तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित करते हैं। तो हम तो ये कहेंगे सबसे
सबसे ये कहेंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रमित मकर जाल में न फंसे कोई। ये तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोग और ठग लोग हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर पहलवानों ने भले ही आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन सियासत अभी थमी नहीं है। इस बीच आंदोलन की अगुवाई करने वाले चेहरों में से एक साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत ने वीडियो ट्वीट कर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने इस पूरे आंदोलन के पीछे बीजेपी नेताओं का ही हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ थी। आप भी सुने। आप सबको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो 28 मई की जो महिला सम्मान महापंचायत की जो कॉल थी वो हमने नहीं दी थी, वो हमारे खाप चौधरियों ने दी थी महम में पंचायत के बाद। हमारे को तो कुछ समय के बाद जो है इस फैसले के कुछ समय बाद हमारे को ये पता चला कि 28 तारीख को जो है नए संसद भवन का उद्घाटन भी है। फिर भी जो है हमने हमारे बड़े बुजुर्गों के आदेश का जो है पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे को इस तरीके से बर्बरतापूर्वक घसीटा गया रोड पे, और जो है हमारे को प्रोटेस्ट साइट से भी जो है ज़बरदस्ती हटा दिया। 28 तारीख को जो घटना हमारे साथ हुई उसने हमें अंदर से तोड़ दिया था। हमने देश के लिए इतने पदक जीते, देश का इतना मान सम्मान बढ़ाया, फिर भी हमारे मान सम्मान को जो है वो सड़कों पर रोन दिया गया। उस घटना के बाद हम जो है इतने आहत हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि वो बात हम वर्ड्स में भी नहीं बता सकते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। तंत्र की साजिश का शिकार हो गए। जैसे ही हम हरिद्वार में अपने मेडल बहाने पहुँचे तो तंत्र से जुड़ा एक आदमी बजरंग का हाथ पकड़ के साइड में ले गया और उससे पता नहीं कितने नेताओं की बात करवाई कि आप रुको, आपके बारे में मीटिंग चल रही है और आपको न्याय भी मिल जाएगा, आप बस 7 बजे तक रुको। और कैसे भी करके जो है 7 बजे तक बजरंग को जो है रोक के रखा और एग्जैक्ट 7 बजे तंत्र से जुड़े और भी इसी तंत्र से जुड़े लोग पता नहीं कितनी संख्या में वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जो है व्यवस्था इस तरह की बन जाती है कि अगर उसके बाद हम मेडल बांधने जाते तो वहाँ पे हिंसा भी हो जाती। तो वहाँ भी हमने फिर समझदारी जो है दिखाई और जो है रुकने का निर्णय लिया कि अभी हम रुक जाते हैं। और एक और बात क्लियर कर दे कि वो मेडल हमने सिर्फ अपने कोचेज़ को और अपने माँ बाप को वापस दिए थे। वहाँ पे क्या चल रहा था ये हमारे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हम उस मानसिक स्थिति में थे ही नहीं कि हम वहाँ पे किसी साजिश को या वहाँ पे क्या चल रहा है इस चीज़ को समझ पाते। हम बहुत ही एक तनाव में और एक बहुत दुखी मन के साथ अपने जीवन की पूरी कष्ट कमाई को वहाँ लेके गए थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ उसको क्योंकि हम जो है आंदोलनकारी नहीं है ना, हमें एक्सपीरियंस है, हमने जो है पूरी ज़िंदगी कुश्ती करी है ना, सोशल लाइफ भी नहीं जिए, तो कई बार इस तरह के जो माहौल क्रिएट होते हैं वो नहीं समझ में आते। साथ में हम अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई वहाँ पे लेके गए हुए थे। इस घटना के बाद हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन हमारे साथ है, कौन जो हमारे खिलाफ है, कौन इस तंत्र का हिस्सा है। हम दिमागी रूप से बिल्कुल। आज फादर्स डे के मौके पर एडिशनल एसपी दिगंबर सिंह ने अपने और अपने पिता के बारे में कुछ मीठे पल साझा किए और कहा कि आज उनकी बदौलत मैं पुलिस अधिकारी हूं और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एडिशनल एसपी दिगंबर कुशवाहा औरैया हूँ। मेरा बैच 1994 बैच है। मैं जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। फादर डे पर सभी को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने पिताजी को याद करते हुए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि फादर ऐसा इंसान होता है जो अपने बच्चों में 40 साल के एक्सपीरियंस को वो चाहता है कि हमारे छोटे बच्चे में 12 साल के बच्चे में। जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह की 2 महिला समेत 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी
योजनाबद्ध तरीके से गैंगरेप की फर्जी सूचना देकर अभियोग पंजीकृत करा के प्रतिवादी पक्ष से पैसे ऐंठा करते थे। गिरफ्तार महिला ने पूछताछ पर बताया कि वो एक पेशेवर महिला है जो एस्कॉर्ट सर्विस के तहत डिमांड मिलने पर देहरादून, नैनीताल, हिमाचल जैसे पर्यटक स्थलों पर और होटलों में ग्राहकों को सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो वहीं फिरोजाबाद में आज फादर्स डे के मौके पर पूर्व वन मंत्री स्वर्गीय रघुवर दयाल वर्मा को याद किया गया। नगर के आशावाद मार्ग पर ITI कॉलेज में पूर्व वन मंत्री रघुवर दयाल वर्मा की 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा अपने समर्थकों के साथ स्वर्गीय वर्मा के चित्र पर माल्यार्पण करने पहुंचे। इस दौरान दीप प्रज्वलित करते हुए हवन पूजन कराया गया। आज हमारे 9 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के उपलक्ष्य में गरीब, शोषित, वंचित लोगों को जो लाभ मिला है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में और पूरे प्रदेश में योगी मोदी जी के दोनों नेतृत्व में यहाँ जो विकास का कार्य हुआ है, भयमुक्त समाज उन्होंने यहाँ काम किया है और सभी समाजों के लिए जिस तरीका से किसान और जो गरीब लोग जो योग दिवस से पूर्व ही जनपद मुरादाबाद में योग की क्लासेस शुरू की जा चुकी हैं। मुरादाबाद के पार्कों में, मैदानों में जहां हर उम्र वर्ग के लोग योग करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं 24 घंटे ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी भी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके, इसको लेकर मुरादाबाद की पुलिस लाइन और PAC वाहिनियों में पुलिस और PAC कर्मियों को हर रोज योगा कराया जा रहा और सिखाया जा रहा, जिससे पुलिसकर्मी बिना किसी तनाव के चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम देते रहें। और आज जो है मुझे यहाँ पे योग करने का मौका मिला है। आज से पहले तो मैंने कभी योग नहीं किया था, आज ही पहली बार योग किया है, लेकिन इससे जो है ना मेरी बॉडी को काफ़ी रिलैक्स मिला हुआ है। ऐसा लगा जैसे बॉडी का मतलब अंग अंग जैसे खुल जैसे गए हैं, काफ़ी हद तक रिलैक्स मिला है। पहले बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा पहले तनाव जैसा लगता था, मतलब डिप्रेशन जैसा रहता था, लेकिन ये योग से मुझे लग रहा है कि तनाव मुक्त होता है। योगा करके बहुत मन को संतुष्टि, शांति और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अगर प्रतिदिन सुबह में उठ के हम योगा करें, शरीर के लिए स्वस्थ होता है, अच्छा होता है और यहाँ पे इतना अच्छा मौका हम लोगों को मिल रहा है, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। समय हम लोग चाहते। रायबरेली में अमृत सरोवरों की धीमी गति का खामियाजा इस भीषण गर्मी में ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा। यहाँ 386 चिन्हित अमृत सरोवरों के सापेक्ष महज 180 सरोवर ही पूर्णता श्रेणी में पहुंच सके हैं। हालांकि जो सरोवर पूर्ण हो चुके हैं वो ग्रामीणों के लिए लाभकारी हैं। इन सरोवरों से न केवल जल स्तर ऊपर हो रहा, बल्कि पशु पक्षी और इंसानों के लिए अमृत ये साबित हो रहे हैं। रोड बन गई, चारों तरफ नहाने का जीना बन गया, पेड़ पौधे लगे हैं, घूमने के लिए हो गया। शाम सुबह लोग यहाँ घूमते हैं, जानवर यहाँ पानी पीने आते हैं, पक्षी आते हैं। हमारे जनपद में लगभग 386 अमृत सरोवर चिन्हित है, जिसको हम लोग और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव पंचायत में एक अमृत सरोवर हम लोग चिन्हित करा पाए। इस 386 में लगभग 180 के आसपास पूर्ण या पूर्णता के कगार पर हैं और तालाबों में अभी पानी भराने के लिए भी निर्देशित किया गया है और काफ़ी तालाबों में पानी पहुंच भी चुका है, जैसे कि आपका ऊंचाहार में गगौली है, नीमटीकर है, आपका बछरावा में। तो इस तरह से अमावा में एक और तालाब है, तालुपुर चौहान। तो ये कुछ तालाब। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां रईसजादे ने शराब की नशे में 2 महिलाओं पर गाड़ी चढ़ा दी। ये घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के बसातपुर के पास पानी की टंकी के परेड ग्राउंड की है, जहां नशे में एक कार सवार ने 2 महिलाओं के ऊपर कार चढ़ा दी। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई,
जबकि जो दूसरी महिला थी उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। यहाँ ये लोग 2 मामी मेरी बैठी हुई थी यहाँ पर नीचे, ठीक है। हम लोग पीछे बैठे हुए थे, ये लोग गाड़ी लेके पीछे आए जहाँ पे वो तो क्या नाम है 112 नंबर गाड़ी खड़ी है, ठीक है, वहीं पर। और वहाँ से लेके यहाँ पे चढ़ा के उनको नहीं दिख रहा है कि आदमी बैठा हुआ है। ये आकाश थॉमस जो है वो जोशी थॉमस का लड़का है, उसका बाप भूतपूर्व डीएम ड्राइवर था। आज भी ये लड़के पी पी के यहाँ पे मतवाले हो के कार चलाते हैं और कहते हैं कि मेरा बाप तो डीएम का ड्राइवर है, कौन मेरा क्या उखाड़ लेगा, ये शब्द कहते हैं, ये शब्द कहते हैं। और वो बेचारी बैठी थी, उसको लपेट लिया, गाड़ी में घुमाया और मार डाला, एकदम गठरी बना दिया। अब तो ये चीज। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।